ओम शांति। आखिर हम त्योहार क्यों मनाते हैं, उत्सव क्यों मनाते हैं? और जब दीपावली आती है तो हम अपने घर को सजाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, मिठाई बनाते हैं, नए कपड़े लेते हैं और ये सब कुछ हम उस खुशी का अनुभव करने के लिए करते हैं। भले ही हमारी दिनचर्या कितनी भी बिजी हो, लेकिन जब उत्सव आते हैं तो हम विशेष समय निकालकर ये सारा कार्य करते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारी खुशी एक दिन तक सीमित ना रहकर हर दिन ही हमारा एक उत्सव बन जाए, एक त्योहार बन जाए। तो इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारा बहुत बहुत सौभाग्य हमारे साथ हैं सीनियर राजयोगा टीचर ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी, जो हमें बताएंगे कि हम किस तरह से सच्ची दीपावली मनाएं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई जी, दीपावली पर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हम सब दीपक जलाते हैं और दीपक भी वैसा अच्छा लगता है जिसकी लौ एक रस जलती रहे। तो आप हमें इसका आध्यात्मिक रहस्य बताइए और किस तरह से अपने जीवन में भी हमारी जो परिस्थिति के साथ हमारी स्थिति हिलती डुलती रहती है उसको हम एक रस कैसे रखें। ये दीपावली का पर्व एक विशेष श्रेष्ठ घटना की यादगार में मनाया जाता है जी। एक समय ऐसा आया जब सभी आत्माओं की आत्म ज्योति, उसकी जो लौ है वो काफ़ी धीमी हो गई थी। तो भगवान ने स्वयं आकर सबको ज्ञान देकर राजयोग सिखाकर उनकी ज्योति जलाई थी। उसकी यादगार में ये त्योहार मनाया जाता है और तब आत्माएं बहुत संपन्न हो गई थी। सच्ची लक्ष्मी का आह्वान भी हो गया था, इसलिए वो भी यादगार है जी। अभी प्रश्न है कि हमारी जो लौ है वो धीमी होती रहती है, हम उसको लगातार बढ़ाते रहें। धीमी वो इसलिए होती है, देखिए कोई भी लौ धीमी होती है जब उसमें घी कम होने लगे, समाप्त होने लगे, हवा लगने लगे, तूफान हो जाए, कोई फूंक मार दे तो बुझने लगती है। तो हमें एक तो जो ईश्वरीय ज्ञान रोज मिलता है वो एक सुंदर घृत के समान है, अति सुगंधित घृत, उसको रोज डालें, उसका सुख लें, इससे हमारी आत्म ज्योति जलती रहेगी। दूसरा, बड़े दीपक से छोटा दीपक जलाया जाता है दिवाली में, ये भी एक विशेष महत्व का है। बड़ा दीपक है सुप्रीम सोल, जो परम सत्ता है, उससे जैसे ही हमारा योग लगेगा तो उसकी ज्योति हम में आएगी, हमारी ज्योति की लो ऊंची होने लगेगी। न केवल हमें अपनी ज्योति जलानी है, लेकिन उसकी लो को इतना ऊंचा उठाना है कि उसके प्रकाश से संसार प्रकाशित हो उठे। जब इस संसार में अनेक मनुष्य अपनी ज्योति को इतना जला देंगे, आसमान तक पहुंच जाए उनकी ज्योति, तो हम समझ सकते हैं सारे संसार से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। जो आपका दूसरा प्रश्न है, ये लो धीमी होती रहती है, डगमगाती रहती है, टिम भी होती रहती है, कभी बुझने को भी हो जाती है। जैसे मैंने कहा, कुछ परिस्थिति, कोई झोंका आ जाए हवा का, घृत कम हो जाए तो घृत तो डालते ही रहें। लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं, हर मनुष्य के सामने आती हैं, एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न होता है। परिस्थिति आती हैं, कैसे उसमें हम अपनी स्थिति को अच्छा रखें, मन को खुश रखें, अपने को पॉजिटिव रखें। अगर हमारा मन बहुत पॉजिटिव है, हमारे अंदर बहुत गहरी हैप्पीनेस है और हम बहुत सरल चित्त हैं, आनंद में हैं, तो समझ ले हमारी ज्योति, उसकी लौ बहुत ऊंची उठी हुई है। तो इन सब से बचने के लिए जो परिस्थिति आती हैं जीवन में, जो मनुष्य को, मैं ऐसा शब्द बोलूं, आजकल की दुनिया को देख के मनुष्य को मार डालती हैं। लोग अपनी खुशी खो देते हैं, उदास रहने लगते हैं, किसी को नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता, टीवी अच्छी नहीं लगती। ऐसे में मनुष्य को अपने स्वमान का अभ्यास बहुत बढ़ा देना चाहिए। स्वमान की प्रैक्टिस हम यहाँ बहुत सिखाते हैं। तो मैं कौन हूँ,
ये जितनी जितनी स्मृति होगी तो मेरी लो बहुत ऊंची रहेगी, वो कभी टिमटिमाएगी नहीं, वो तूफानों में हिले डुलेगी नहीं, वो बुझेगी नहीं। इसकी बहुत आवश्यकता। जी भाई जी, इसके साथ साथ क्या होता है कि हम जब लक्ष्मी, आपने कहा सच्ची लक्ष्मी का आवाहन करना है। अब हम वैसे तो लक्ष्मी की महिमा में कीर्तन भजन करते हैं, देवताओं की महिमा करते हैं, लेकिन हम अपने आसपास जो लोग हैं उनकी विशेषताओं को कई बार देखना भूल जाते हैं। तो हम ये अपने थॉट्स में, अपने संकल्पों में ये शुद्धिकरण कैसे लाएं कि हम अपने आप को भी अच्छी नज़र से और दूसरों की भी विशेषताओं को समझें? देखिए, पूजन भक्ति दुनिया में बहुत बढ़ती जा रही है जी, लेकिन मनुष्य को अपने को पूजनीय बनाना चाहिए। बिल्कुल। अगर मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं, अगर वो दूसरों को सुख नहीं देता है, अगर वो दूसरों का कल्याण नहीं करता है, दूसरों की खुशी छीनता है, तो उसकी पूजा उसको सचमुच फल देती नहीं। लोग आजकल देख भी रहे हैं, बहुत भक्ति हो रही, पहले की भेंट में तो 100 गुना भक्ति होने लगी। तीर्थों पर यंग लोग जा रहे, पैदल जा रहे हैं, लेकिन फल कम मिलता नजर आता है क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। रास्ते में लड़ाई करते रहते हैं, मारपीट करने लगते हैं, क्रोध पर विजय नहीं है, तो भगवान या देवी देवता प्रसन्न होंगे कैसे? मैं तो एक बात कहूँगा, लक्ष्मी का पूजन तो भले ही सब करें, वो तो हमारी परंपरा चलेगी, लेकिन अगर हर नारी लक्ष्मी बन जाए तो नारायण तो पास आके खड़ा हो ही जाएगा ना जी, और घर घर मंदिर बन जाएगा ना जी। फिर ये पूजा के ताम झाम की भी जरूरत नहीं रहेगी, ये संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। तो मैं तो अपनी माताओं बहनों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपना शुद्धिकरण करें, अपने को देवी स्वरूपा बना दें, अपने विचारों को इतना पॉजिटिव और इतना प्योर कर दें कि नारायण आपके पास आ जाए, आपके घर में सुख शांति की गंगा बहने लगे, प्यार की निर्मल सरिता प्रवाहित होने लगे, तो कितना सुंदर होगा। तो ये होगी हमारी सच्ची लक्ष्मी का आह्वान या सच्ची दिवाली। जी, तो भाई जी, हम जैसे स्थूल रीति से बहुत सफाई करते हैं, कोने कोने को साफ करते हैं, लेकिन हम अपनी जो अंदर की चेकिंग है या कहें सूक्ष्म जो वृत्तियों की भी अपनी शुद्धिकरण है, उसके लिए क्या करें? और एक दिन नहीं कि ये हम निरंतर रखें इस चीज़। ये बहुत ज़रूरी है। दिवाली पर हर जगह सफाई होती है और मनुष्य सोचता ही है, वैसे भी स्वच्छता तो सबको प्रिय है, लेकिन लक्ष्मी के आह्वान के लिए तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। बाहरी स्वच्छता का महत्व बाह्य रूप से है, वो भी इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, लेकिन जब तक हमने अपनी मन बुद्धि को स्वच्छ नहीं किया तब तक लक्ष्मी का आह्वान नहीं हो सकता। अभी मन में निगेटिविटी बहुत हो गई है लोगों के, या इम्प्योरिटी बहुत हो गई, वैर भाव हो गया, बदले की भावना हो गई, ये सब इम्प्योरिटीज हैं, ये मन की सफाई नहीं है। हम मन की सफाई पर बहुत ध्यान दें, तब जीवन में हमें सच्चा सुख मिलेगा। देखिए, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, घरों की सफाई तो करते ही हैं, लेकिन मन की सफाई पर निरंतर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर पॉल्यूशन बहुत है। एक तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लेकिन दूसरा मनोविकारों का भी बहुत प्रकोप है संसार में। बुराइयां फैलती जा रही हैं, गंदगी बढ़ती जा रही, वो हमारे मन मंदिर में प्रवेश कर सकती है। हमें बहुत निर्मल रहना है तो बहुत सावधान भी रहना है कि हमें परचिंतन नहीं करना है, हमें किसी को कष्ट नहीं देना है, हमें अपने मन को ऐसा रखना है जिसमें सभी के लिए श्रेष्ठ भावनाएं भरी हों, सभी के लिए एक प्यार की गुड फीलिंग भरी हो, हमारी वृत्ति में समाया हो कि सब अच्छे हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। ये जो घृणा भाव मन में आ जाता है, मनोविकार मन को बहुत मैला कर देते हैं, उससे मनुष्य सुख ही नहीं रहता। और फिर क्या होता है, उससे वाइब्रेशंस फैलते हैं। जैसी मनुष्य के अंदर की फीलिंग्स होती है, वैसे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वो भिन्न भिन्न तरह से इफेक्ट करते हैं मनुष्य के जीवन पर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्माएं हैं, इसको स्मृति में रखा करें, कुछ अपने जीवन के नियम बना लें। मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, नियम बना ले। मुझे सबको सुख देना है, मुझे क्षमा भाव से जीवन जीना है, मुझे अपने चित्त को शांत रखना है ताकि छोटी छोटी बातों में मैं क्रोधित न हो जाऊं, नहीं तो मेरे अंदर भी गंदगी, दूसरों के अंदर भी गंदगी। तो अगर हम सदा
ऐसा मार्ग अपनाकर चलेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आज के दिन जब सफाई हो गई है, दिवाली का पर्व है, हम अपने जीवन के लिए मन को साफ करने के लिए एक 5 पॉइंट फॉर्मूला क्यों न बना लें, जिनकी मैंने चर्चा की। भाई हम सबको सुख देंगे, हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे, हम मन में सबके लिए शुभ भावनाएं रखेंगे, हम बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे, हम क्षमा भाव से जीवन जिएंगे, बदले के भाव से नहीं। तो ये 5 पॉइंट प्रोग्राम हमें सदा हमारे अंतर चित्त को निर्मल रखेगा, स्वच्छ रखेगा। और स्वच्छता जैसे सबको पसंद है, तो उस मन में भगवान का वास होगा, उस मन में लक्ष्मी का वास होगा, उस मन से बहुत सुख मिलेगा हम सबको। वो सुख सचमुच अकल्पनीय है, बहुत बड़ा होता है वो सुख, क्योंकि गंदगी से तो बदबू, ये भी गंदगी है, गंदगी से बदबू फैलती है, बदबू किसी को पसंद नहीं है। तो हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं तो सदा हमारा जीवन सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, हमारे घर का वाइब्रेशन सुखद, प्यार से भरा हुआ, बहुत सरलता से भरा हुआ हो जाए। जी, अभी भाई जी आपने जो चीज़ें कही उससे ये याद आता है कि दिवाली पे हम मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। लेकिन कई बार जैसे आपने कहा कि मैं किसी से जो है सबको क्षमा करूं, सबके लिए मेरे मन में शुभ भावना हो, लेकिन कई बार कुछ रिश्ते इतने कड़वे हो चुके हैं अभी कि मिठाई सिर्फ वैसे खा लेने से मन की कड़वाहट ख़त्म नहीं हो रही है। तो हम ऐसा क्या करें भाई जी कि वो कड़वाहट जो है, जो उनके साथ बन गई है, उसको हम दूर कैसे करें? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है। मिठाई तो खाते रहते हैं, वैसे भी खाते हैं, चलो प्यार की निशानी है, अपनेपन की भी निशानी है। हम मन को भी स्वीट बना लें, इससे प्रेरणा लें, हम अपने बोल को स्वीट बना लें, क्योंकि संबंधों में सचमुच कड़वाहट नहीं, विष घुलता जा रहा है कहीं कहीं तो। और वो विषैला मन इतना विषैला हो जाता है कि वो लोग जो एक दूसरे के साथ के बिना रहना नहीं चाहते थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, शत्रु भाव हो जाता है। बहुत दूरी आ गई है, बहुत दूरी आ गई है। और ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल शुभ लक्षण नहीं है, क्योंकि मनुष्य सब संबंधों में रह रहा है। हमारे घर में भी एक टीम है ना, हमारी पूरी पारिवारिक बंधन में हम सब बंधे हुए, और उसमें प्यार ही ना हो तो जीवन का सारा आनंद ही खत्म हो जाएगा। इससे निगेटिविटी बढ़ रही है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, डिवोर्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हमें मन को मीठा करना है। और जो मैं बात कर रहा था बोल की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आज एक संकल्प कर लें, मिठाई खिलाने और खाने के साथ एक सुंदर संकल्प करेंगे कि हम अपने बोल को इतना स्वीट रखेंगे कि दूसरों को सुख मिले, दूसरे की हर्ट हुई भावनाएं भी ठीक हो जाएं, उसका चित्त प्यार से भर जाए, मित्रवत हो जाए। एक तो ये पक्का कर लें। मैं 3 बातें कहूँगा। दूसरा, अपने अहम को थोड़ा झुका कर चलें। ये जो परिवारों में संघर्ष हो रहे हैं, इसका मूल कारण अहम है बहुत बड़ा। जितना हम अहम का त्याग करेंगे, दूसरे को भी सम्मान देंगे। अच्छा, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा है, मेरे पास पैसा ज्यादा है तो दूसरे के पास चलो कम है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। और भी कुछ है, हम एक दूसरे को सम्मान दें, दूसरे की बात को वैल्यू दें। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपने को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन दूसरों की नजरों में वो सबसे छोटा होता है। तीसरी बात, मिठाई खाते हुए ये प्यार के माहौल में आज दिवाली के दिन सभी अपने अंदर जरूर झांक लें कि मुझे अपने जीवन को निस्वार्थ बनाना है, बुद्धि में निस्वार्थ भाव भरना है। अगर ये 3 चीजें हम अपना लेंगे, बोल, निरभिमानी, निस्वार्थ, तो सचमुच सच्ची मिठाई खाएंगे, जीवन मिठास से भर जाएगा। और ये जो संबंधों में विषैलापन आ रहा है, ये भी समाप्त हो जाएगा। भाई जी, एक और ये देखा गया है कि आजकल हम कमाई के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। दिवाली के दिन भी हम अच्छे से अच्छा कपड़ा लेना चाहते हैं, घर को बहुत सुंदर सजाना चाहते हैं, जो भी हम चीज़ें लेना चाहते हैं। और उस कमाई के जो चक्कर में है, हम कई बार क्या करते हैं कि एक दूसरे को से कंपटीशन करना और एक दूसरे के रास्ते में बाधा क्रिएट करना, ये चीज़ें करते हैं। तो क्या ये सच्ची कमाई है हमारे लिए? एक्चुअली दिवाली पे तो लोगों को इंतजार रहती है कि कब दिवाली आए और 10 दिन हम भंडारे अपने भरपूर कर लें।
ठीक है, ये भी मनुष्य, धन भी मनुष्य की आवश्यकता है, उसमें कुछ बुराई तो नहीं है, लेकिन उससे जीवन का आनंद खो देना जी, कर्मों को दूषित कर लेना, कुछ का कुछ लेन देन करना, इससे पाप का खाता भी तो बढ़ता है। सच्ची कमाई हमारे पुण्यों की कमाई है। सच्ची कमाई सुख देने से कमाई होती है। और जो ईश्वरीय मार्ग पे चल रहे हैं, जिसे रूहानी मार्ग कहते हैं, वो तो बहुत ध्यान दें कि डेली सवेरे उठकर प्रभु मिलन करें, योग अभ्यास करें, उससे सच्ची कमाई होगी। हम दूसरों को भगवान से मिलाने के लिए मार्ग दिखाएं, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह बता दें, ये हमारी सच्ची कमाई हो जाएगी। किसी का हम दुख दूर कर दें, कितनी दुआएं मिलेंगी, बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। क्योंकि भाई जी लक्ष्मी जी से जो है वो हम स्थूल धन ही मांगते हैं, हम उनसे वही मांगते हैं, तो वो धन तो सिर्फ नहीं होगा, इससे जरूर कुछ और कोई मैं भी सोचा करता हूँ कि लक्ष्मी धन की देवी बनी क्यों? कोई उसके पास खजाने थोड़ा ही रखे हैं, पर वो धन की देवी मानी जाती है। ऐसा थोड़ा है उसके कहीं खजानों के भंडार भरे हुए दिखाए जाते हैं। उसने ज्ञान का, सद्गुणों का, ईश्वरीय शक्तियों का, दुआओं का खजाना बहुत भर लिया था। उस खजाने का रूपांतरण हो गया स्थूल धन में। हम भी यही सोचें, दुआएं लेना और देना बहुत बड़ा खजाना है, ये हमारी बहुत बड़ी कमाई है। जिसके साथ दुआएं होती हैं वो व्यक्ति सचमुच हर परिस्थिति को आराम से पार कर लेता है। मैंने एक बड़े व्यक्ति को देखा जो अब धन नहीं कमा रहा था, बड़ा डॉक्टर। मैंने उससे पूछा क्यों भाई? लोग बता रहे थे डॉक्टर साहब फीस नहीं लेते, क्यों? बहुत पैसा कमा लिया, अभी दुआएं कमा रहा हूँ। मैंने कहा कितना बुद्धिमान व्यक्ति है जो धन के पीछे नहीं भाग रहा है। असली कमाई हमारी ये दुआएं हैं, हमारे पुण्य कर्म हैं, हमारी खुशी है, हमारी शांति है। बहुत धन कमा लिया और घर में जाते ही सबका मूड ऑफ है, तो मजा कहाँ आता है धन से? तो ये कमाई हम और बढ़ाएं अपनी, और इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें, ये हमें संकल्प कर लेना है आज के दिन। जी, तो भाई जी आपने हमें बताया कि हमें कुछ स्वमान का अभ्यास करना चाहिए, तो इस दीपावली में ऐसे कौन से हम स्वमानों का अभ्यास करें जो हमारे जीवन में शुभ और लाभ, ये चीज़ जो कहते हैं ये ले आए? हाँ, शुभ लाभ दोनों ही दिवाली की देन है, ऐसा कहेंगे। हम बहुत शुभ हो जाएं, शुभ सोचें, शुभ कर्म करें, हमारे व्यवहार में भी शुभ लक्षण दिखाई दें, हमारे जीवन में भी गुड मैनर्स हों। इसके लिए पहला स्वमान, मैं भगवान की संतान हूँ, देयरफॉर आई एम ग्रेट, तो मैं एक महान आत्मा हूँ। तो दूसरे के प्रति दृष्टिकोण बहुत सुख भरा हो जाएगा। मैं केवल पॉजिटिव नहीं कह रहा हूँ, सुख भरा दृष्टिकोण, प्यार भरा दृष्टिकोण, जिसको वृत्ति कहते हैं, वो हो जाएगी। एक हम इस फीलिंग को अपने अंदर बढ़ा लें, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मुझे सबको सुख देना है, मुझे विचारों को महान रखना है। दूसरा स्वमान हम अभ्यास करेंगे, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, इसलिए हम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो छोटी मोटी बातों से घबराएंगे नहीं। हम बहुत शक्तिशाली हैं, निर्भय हो जाएंगे, परिस्थिति आएंगी हंसते हंसते पार कर लेंगे। तीसरा स्वमान हम ले लें, हम सुखदाता भगवान के बच्चे हैं, हम भी मास्टर सुखदाता हैं, मुझे भी सबको सुख देना है। देखिए, अगर संसार का हर प्राणी, हमारे देश का हर प्राणी आज के दिन ये एक संकल्प ले ले, हम भगवान के बच्चे हैं, मुझे सबको सुख देना है, तो एक दिन में संसार का, हमारे देश का स्वरूप बदल जाएगा। ऐसे ही हम संकल्प कर लें, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ये स्वमान बहुत अच्छा है। मैं राज ऋषि हूँ, मैं दाता हूँ। लोग लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। मैं दाता का बच्चा दाता हूँ, उसे विश्व कल्याण करना, मुझे भी यही काम करना है, तो मुझे सबके लिए अच्छा सोचना है, सबको अच्छी चीज़ें सिखानी है, सबको मनोविकारों से मुक्त कराना है, सबके दुख हरने हैं। ये स्वमान अगर हम लेंगे तो हमारी मनोस्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी, हायर स्टेट पर पहुंच जाएगी, और हमसे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे वो भी सुंदर होंगे। आत्म ज्योति तो इतनी जलेगी कि जग प्रकाशित हो उठेगा। जी,
भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये स्वमान का अभ्यास ज़रूर ध्यान में रखेंगे ताकि एक दिन दीपावली नहीं बल्कि हर दिन ही हमारा उत्साह बन जाए, सेलिब्रेशन बन जाए। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति। तो आज की इस चर्चा में हमने कितना सब कुछ सीखा और जैसे हमने कहा कि किस तरह से हमारी खुशी स्थायी रहे, सिर्फ एक उत्सव या त्योहार की मोहताज ना रहे, उसके लिए हम कुछ ऐसे अभ्यास करें, हम कुछ ऐसे स्वमान का अभ्यास करें जो हमें भाई जी ने बताया, जिससे कि हमारी मनोस्थिति बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी और हर दिन ही दीपावली हो जाएगा, क्योंकि हमारी आत्मा की ज्योति जगमगाती रहेगी, एक रस रहेगी। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।